प्यारे बच्चों, आज हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय जऊपुरा के विद्यालय में विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ एनिमल्स के बारे में बताएंगे। उनमें से एक एनिमल है इंसेक्ट, उसके बारे में बताएंगे। जो इंसेक्ट जो है एक आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है और इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉकरोच है, वास्प है, ग्रास हॉपर है। इस तरह से बहुत सारे आर्थ्रोपोडा ग्रुप में पाए जाते हैं जंतु। लेकिन उनमें से हम आपको एक इंसेक्ट लेके आए हैं, उस इंसेक्ट के बारे में बताएंगे। इस इंसेक्ट को साइंटिफिक नेम इसका है स्टैगमोमटिस अर्थात मेंटिस। ये दुनिया के हर कोनों में पाया जाता है, वनस्पति पे पाया जाता है। ये इसके बारे में और बताएं कि ये 2400 यानी 2400 इसकी जातियां पाई जाती हैं। जो मेरे हाथ में है, थोड़ा सा इसको भी कवर करें। इसमें 2400 जातियां पाई जाती हैं। इसकी 260 यानी 260 नहीं, सॉरी 460 यानी 460 इसके वंश पाए जाते हैं। और इसकी फैमिली जो है 33 प्रकार की फैमिलियों में ये इंसेक्ट पाया जाता है। ये इंसेक्ट नॉर्मली आपको ग्रीन रंग में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके कहीं कहीं ये भूरे रंग में, जैसे कोई पत्ता, सूखा सा पत्ता मुझे दिखाएं। कुछ इंसेक्ट जो है इस कलर के भी पाए जाते हैं। ये भूरा पत्ता है, तो इसके बारे में बताएंगे कि ये इस कलर के क्यों होते हैं और ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। कि जहाँ इसे हर जीव में एक अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गुण होता है कि उसे अपने दुश्मनों से या कैसे भी अपने बचाव के लिए विशेष गुण होता है। प्रकृति ने उनको एक विशेष गुण दे रखा है। तो ये इसके कलर का गुण क्या है कि ये वनस्पतियों पाया जाता है, घास में, झाड़ियों में, है। तो उसमें तो क्योंकि ये घास और झाड़ियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इसीलिए इनका कलर पहली नज़र में आ गया कि कैसा है, ग्रीन। इसी तरीके से ये हमने कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि इस तरह के होते हैं ब्राउन कलर में। तो ये इंसेक्ट अन्य प्रकार के वो इस कलर में पाए जाते हैं, वो ऐसे पौधों में छिप जाते हैं जिससे कि उन पर किसी की नज़र ना पड़े। अब हम आते हैं डायरेक्टली इस इंसेक्ट के बारे में। इसको मेंटिस बोलते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे, हम इसको पहले भाग पर, इसको बोलते हैं हम एंटीना, है ना। इस एंटीना का काम ये होता है कि हमारे आसपास, यानी इस इंसेक्ट जो है ये जानता है, जानकारी सर्च करता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, सर्च करता है। जैसे पहले टीवी और ये होते थे तो छत पे एंटीना लगाते थे, वायरलेस सेट होते थे। तो ये कि वायरलेस और एंटीना जो पिक्चर, वो टीवी वगैरह का जो एंटीना होता है उसका ये काम करता है। इसको हम एंटीना बोलते हैं। इस एंटीना में की रचना अगर हम दो और जूम करके पास में देखेंगे तो इसमें भी जॉइंट होंगे, एकदम सीधी धागा नहीं है पूरा ये, इसमें भी जॉइंट बाई जॉइंट है और आगे से पतला, पीछे से मोटा है। और ये माउथ से ऊपर की साइड में ये लगे होते हैं। अब हम चलते हैं इसके सिर की तरफ। तो ये सिर का जो आप भाग देख रहे हैं, इस सिर की एक इसकी विशेषता ये है, इसका सिर जो त्रिकोण होता है। अन्य जीवों के आपने देखे होंगे सिर जो है कैसे होते हैं, अंडाकार, गोल, है। इसका जो है सिर जो कैसा होता है, त्रिकोण। ये देखें आप, बिल्कुल 3 भुजाओं का ठीक सिर है ये। और इसके सिर के ऊपर आपको ये देख रहे हैं 2 आइज होती हैं। इसके बारे में बता रहे थे कि इसके हेड यानी सिर के ऊपर जो है बहुत बड़ी 2 आइज होती हैं। देख रहे हैं आइज को, जरा थोड़ा जूम करके देखें, 1 2, है ना। अब आइज के नीचे इसके माउथ होता है, ये माउथ। और माउथ में दे देखो विशेष प्रकार के इसके ये पत्तियों को, जैसे अभी हम ये पत्ती है, ये पत्ती को कैसे खाता है, ये देखो इस तरह से ये पत्तियों को ये चबाता है। यानी वनस्पति के लिए नुकसानदायक है और अन्य जीवों के लिए, जंतुओं के लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। हमारे मनुष्य के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वनस्पति के लिए ये फसल में और पेड़ पौधों को ये कुतरता है। तो ये हम ये दिखा रहे कि ये माउथ पार्ट हो गया। और इसका माउथ पार्ट से इसकी देखो नीचे ये बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसका जो नीचे का बहुत पतले सिरे, ये नीचे ये गर्दन जो है, इस गर्दन को फिर हम इसको पलट के देखेंगे तो ये जो है एक डिजाइन सी दिखाई दे रही है।
ये 3 भागों में इसका शरीर बटा होता है। ये सिर हो गया, ये थोरेक्स हो गया ये वाला हिस्सा, और ये एब्डोमेन। एब्डोमेन में पेट साइड में, ये सबसे नीचे का हिस्सा जो एब्डोमेन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सिर या हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो ये थोरेक्स का हिस्सा है। इस थोरेक्स भी जो है 3 पार्टों में बटा होता है। 1, ये पूरा 1, फिर यहाँ ये दिखाई दे रहा है 2 और ये 3 पार्ट्स में थोरेक्स बटा होता है। आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट में ये सबसे मेन करैक्टर है। इसके बाद ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन आप देख रहे हैं कि ये इसके एब्डोमेन में जो धारियाँ हैं, ये भी भी एक विशेष करैक्टर होता है इंसेक्टों में। ये चीज़ सब में पाई जाती है। फर्क इतना है कि हर एक का अपनी जीव की रचना जो है अलग अलग होती है। कोई त्रिकोण में होता है, जैसे अभी सिर के बताया, कोई अंडाकार में होता है इस तरह से। अब हम इसके पीछे जाएंगे। इसमें एक स्टिंग होती है। स्टिंग यानी जिधर से ये इसका गुदा द्वार होता है, ये देखें आप, ये देखो, यही इसका सेक्स पार्ट होते हैं ये साइड में। तो इसके बाद हम इसको बैक साइड से हम लेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो लेग है, लेग 3 पेयर्स होती हैं, है ना। 1, ये देखो 3 पेयर यानी 3 जोड़ी। ये 1, 2 और 3। और हर लेग में जॉइंट होते हैं अलग अलग। जैसे ये वाली लेग, फर्स्ट लेग में आइए, इस लेग में ये देखें, इसमें जॉइंट है। पहला जॉइंट यहाँ से है, ये रहा, यहाँ से इधर से, है ना। सेकंड और ये थर्ड, 3 जॉइंट हुए। अब 3 जॉइंटों में इसमें देखो, ये बहुत पतली, ये कांटे से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कांटे नुमा जो रचना ये क्यों होती है, पकड़ मजबूत करती है। ये पकड़ मजबूत करती है। पकड़ देखो, जब मैं इसको निडल की सहायता से इसको पैर को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन्होंने अपने इन कांटों की सहायता से पैर को बहुत जकड़ रखा है। ज़्यादा हम ताकत लगाएंगे तो इसको नुकसान पहुँच सकता है, टूट सकता है। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। इस तरीके से इसकी 3 लेग हो गई। अच्छा, इसमें एक और बात बताता है, इसी इंसेक्ट में, मेंटिस में, इसका जो साइंटिफिक नेम है स्टिगमोमटिस आर्थ्रोपोडा कुल का जो इंसेक्ट है, इसको मेंटिस बोलते हैं। इसमें जैसे हम पहले भी आपको 1-2 वीडियो बताए थे हमने, तो उसमें बताया था कि इसमें विंग होते हैं यानी पंख होते हैं। लेकिन आपको इसमें पंख कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये मेंटिस जो इंसेक्ट है, इसमें वो नहीं है, क्या नहीं है, विंग, पंख नहीं है ना। कुछ में विंग पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। तो इसमें विंग आपको कहीं भी पंख नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हो। और ये पत्तों में जैसे ये छुप जाए वो यूँ करके, तो कहीं मालूम कर सकते हो कि ये पत्ता है या ये कोई इंसेक्ट है? नहीं मालूम करता। तो ये हमने आपको आज इसके मेंटिस के बारे में, अभी हमने आपको इस मेंटिक्स एनिमल अर्थात इंसेक्ट के बारे में जानकारी दी। ऊपर से भी हमने इस रचना के बारे में जानकारी दी और नीचे की साइड से भी हमने पूरी इसके अंगों की जानकारी दी। इसके अंदर एक और वो होता है, जैसे हमारे पेट में आमाशय होते हैं और होते हैं, तो इसमें एक पाचन क्रिया के लिए मेलपिगियन ट्यूब होती है। उसकी सहायता से ये खाने को पचाते हैं और वो अपना कार्य करता है। दूसरी बात, इसमें एक फेरोमोन और होता है इंसेक्ट में। फेरोमेन्स नाम का एक हार्मोन्स होता है। जैसे हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर में भी हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमें कोई खट्टा पदार्थ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरीके से इसमें एक फेरोमोन्स हार्मोन्स होता है। वो फेरोमोन्स हार्मोन्स एक इंसेक्ट में विशेष प्रकार का काम करता है। वो क्या कि जैसे मैंने इसको पकड़ा तो ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर में से एक बदबूदार पदार्थ छोड़ता है, ग्रीन कलर का। तो वो भी पदार्थ इसमें ये, हाँ ये रहा, ये इसने ये हमने अभी पकड़ा तो इसमें ये जो फेरोमोन्स हैं, ये जो हार्मोन्स है, ये इसने छोड़ा। ये इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई इसको पकड़ता है या इसके टच में आता है तो उसको जो छोड़ने का मतलब है कि इसमें बहुत बदबू आती है, तेज़ बदबू आती है। और तेज़ बदबू की वजह से कोई दूसरा एनिमल या कोई इसको छेड़ता है तो वो बदबू से एकदम वो से छोड़ देता है, फेंक देता है। तो इसलिए ये एक उसको बचाव होता है, फेरोमोन्स। हाँ, तो अभी हमने इसके बारे में आपको बताया, कैसा लगा? अच्छा। इससे पहले आपको कहीं जानकारी मिली? नहीं है। और आगे आप पढ़ोगे तो आगे बड़ी बड़ी क्लासों में आपको और देखने को, पढ़ने को मिलेगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताया जाए। ये सब प्रैक्टिकल है बड़ी क्लासों में। अभी छोटी क्लासों में अभी हमें आपको इसके बारे में बिल्कुल डिसेक्शन नहीं करा सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी बच्चों खामखा जीव हत्या भी हो और डिसेक्शन यानी प्रैक्टिकल है, उसका कोई मतलब नहीं। हमने बस केवल आपको वही बता दी। बड़ी क्लासों में इसके हर पार्ट को, जब हम बड़ी क्लास में थे, जब हमने MSc एंटोमोलॉजी से हमने की थी,
आगरा कॉलेज से। तो हमारे सर ने ये इंसेक्ट के, हर इंसेक्ट के बारे में ये पूरे एक एक पार्ट को निकाल के प्लेट में रख करके बताया, फिर हम भी उसको प्रैक्टिकल करते थे। ठीक है, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको नमस्ते करते हैं हम इसको, और हम जहाँ से लाए थे हम इसको वहीं छोड़ आते हैं। इसको छोड़ाओ, इसको जाओ, ले जाओ इज्जत से, हैं, नुकसान ना हो। ओके। And don't show any fear. I've been flying from town to town.